साहब दपुन इत पे वोट मांगने गई गो शुक्रिया कर तिमन त्रो त्रो मे वोटन तम खतर बह शुक्रिया करान आज आमत योर शुक्रिया करने पजनार कन कि वातलो तारिक साहब असेंबली मज तम खतर शुक्रिया पत वत यह सिस्टम रूदमुत ये जन चाहे लकुट इलेक्शन बोर्ड इलेक्शन हत्ता कि म्यूनिसिपलिटी हिंद ये सात इलेक्शन गसान तम सात ये आसफा जी कारपोरेटर सो सूज मे शुक्रिया खतर तम सात तो बुनियादी मकसद तुत कि तुह तम दो मेहनत करव और घर घर गच्छित लुकन तान यह कथ वातनव कि सानि खतर क्या रोज ठीक क्या रोज ठीक कत म्यूलू तुह फल और तमे आय म्यूलू फल तूत यज्जतदार फल म्यूलू निसार साहब निशानदेही कर कि नमतन कॉन्स्टिट्यूंसियन मज वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी ये तुह पन मद मुकाबिल यम जन बह वन मुखालिफ की मद मुकाबिल यम जन तिहज जमानत कर तुह जब्त। देखिए, ये आउटरीच प्रोग्राम जो है ये मेरे वास्ते कोई पहली दफ़ा नहीं है, नई बात नहीं है। और यहाँ के इलाके के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बिलखसूस अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी कभी कोई छोटा इम्तिहान हो, बड़ा इम्तिहान हो इलेक्शन की सूरत में, तो जब मैं किसी जगह अपने हक में, अपनी जमात के हक में वोट मांगने जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो वोट पड़ते भी हैं और सद अल्हम्दुलिल्लाह जब कामयाबी भी होती है, उसके बाद में मैं हर उन तमाम इलाकों में जिनमें मैं वोट मांगने जाता हूँ उनमें का बाद में शुक्रिया अदा भी करने जाता हूँ। अभी तो इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 100 बूथ है। मैंने जिस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो 1537 बूथ थे और जिस वक्त वो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, मैं 1537 बूथों पे फिर से गया कामयाबी की वजह से उनका शुक्रिया अदा करने। तो ये मेरे वास्ते कोई नई बात नहीं है, ये एक दिली वाबस्तगी का एक इजहार है और इसी से एतबारियत बनती है। और इस एतबारियत को मैं ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्रामों से आगे बढ़ाता हूँ। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो या पूरा रियासत जम्मू कश्मीर हो, पिछले 10 साल की एक अवामी सरकार की अदमी मौजूदगी में यहाँ बहुत से मामलात ऐसे उभर के आए जो शायद एक अवामी सरकार ही उसको पूरा कर सकती है। ब्यूरोक्रेटिक जो निज़ाम था, लोगों से उनका कांटेक्ट नहीं था, जिसका नतीजा ये निकला कि वो सेक्रेटेरिएट में बैठ के शायद वो बड़े मामलात को ही मामलात समझते थे, छोटे छोटे ज़िंदगी से वाबस्ता मामलात को वो उतनी अहमियत नहीं देते थे। तो हमारे वास्ते सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अगर एक साइड से बड़े मामलात, रुके हुए मामलात को आगे बढ़ाना है, तो उसके साथ साथ ज़िंदगी से जुड़े हुए जो छोटे मामलात हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, कोचा, हस्पताल, राशन, ये बहुत ही अहम मामलात है। और इन 10 साल की आदमी मौजूदगी में, ये सरकार की आदमी मौजूदगी में वो कंपाउंड हो चुके हैं, वो बहुत बढ़ चुके हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि एक साइड से जो हमारे बड़े बड़े मामलात जो हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर जहाँ कहीं पे ज़रूरत है उनको भी साथ साथ चलाना है, लेकिन ये छोटे छोटे मामलात पे ज़्यादा जोर देना है, ताकि जिस दौर से लोग, मुश्किल और परेशानी के दौर से लोग गुजरे हैं, वो जल्द से जल्द इसमें से बाहर निकलें। ये मेरे वास्ते पहली दफ़ा नहीं है, मैं हमेशा से ये ऐसा ही करता आया हूँ और शायद अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है कि लोग बार बार प्यार और मोहब्बत देते हैं और इख्तियारात को भी देते हैं। लेकिन एक जो ये इलेक्शन के बाद न जाने वाली जो बात है
वही वजह हो जाती है गैर एतबारियत की, बे एतबारियत की, और फिर उससे लोग जो हैं वो सियासत से दूर हो जाते हैं। जबकि सियासत कोई तिजारत नहीं है, ये एक इबादत है। अगर उसको उस तरीके से किया जाए तो उसी इबादत का नतीजा है कि लोग बार बार अपना एतमाद देते हैं। तो मैं बाकियों से भी यही गुजारिश करूंगा कि सियासत को आप ज़रिए तिजारत न बनाएं बल्कि ज़रिए इबादत बनाएं। नहीं, देखिए, ये तो सियासत जो है ये ख्यालात की जंग है, ये कोई ज़ाती जंग तो है नहीं, कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं। और इलेक्शन में मुख्तलिफ लोग अपने अपने ख्यालात को लोगों के सामने रखते हैं। कुछ लोग हमारे ख्यालात के साथ चलते हैं, कुछ हमारे मद्दे मुकाबिल के ख्यालात के साथ चलते हैं। इलेक्शन ख़त्म हो गया, जैसे सेंट्रल शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसमें तकरीबन 1,14,000 वोट हैं, तो मैं सिर्फ 1,14,000 वोटरों का ही नहीं हूँ, इसमें 3 लाख की आबादी भी होगी। अगर 1,14,000 वोटर तो मैं सबका MLA बना। इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके जो भी मामलात, तरक्याती मामलात जो हों, बल्कि अगर ज़ाती मामलात भी हों जहाँ पे वो तकलीफ़ में हों, उन तकलीफ़ों को दूर करना, तो बाकी अल्लाह ताला के हाथ में उसका अजर देना।